के यहाँ से आ रही हूँ जहाँ विनेश लड़ रही है, गर्व से मेडल लाई इस देश के लिए। क्या किया उसके साथ, क्या किया? जब संघर्ष कर रही थी, न्याय मांग रही थी, तो मुंह फेर दिया। जब मेडल लाई तो घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई अपने साथ मोदी जी ने। जब उसने कहा मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुंह फेर दिया। मोदी जी की पुलिस उसको खींचती है, उसके बाल नोचती है, उसकी पिटाई करती है उसकी। वो लड़की जिसने इतनी मेहनत की इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, और जब जब चुनाव आता है फिर ये लोग फिर से बदल लेते हैं, बदल देते हैं, सारी बातें बदल देते हैं, अपना भेष बदल देते हैं। तो आप समझिए आपके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त तलक निरंजन, हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सेशन गुड मॉर्निंग मंच में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हरियाणा चुनाव में मोदी जी क्यों नहीं गए चुनाव प्रचार करने के लिए। वहां एक एक सीटों पे 50-50 करोड़ रुपए खर्च क्यों किया जा रहा है, और जो कल चुनाव प्रचार खत्म हो गया और आगे बीजेपी इस चुनाव को किस नजरिए से देख रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। अशोक तंवर बीजेपी से क्यों हटकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, तो क्या वे बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर फायदा पहुंचाने के लिए। और सभी पार्टियां जो है, वे सब पार्टी जो है मतलब गठबंधन करके बीजेपी को फायदा देने के लिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा ABCD टीम है बीजेपी की, उसी प्रकार ये निर्दलीय पार्टी की टीम है, ये सब काम कर रही है। आगे हरियाणा के लोग कितने नाराज हैं, कितने खुश हैं, उस पर चर्चा करेंगे। बजरंग पुनिया ने कैसे हल्ला बोला, और प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं अपने चुनाव प्रचार में, और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भाषण दिया एकदम जबरदस्त, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित बहुत अच्छी तरह से की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हरियाणा के चुनाव प्रचार में अगर मोदी जी आज प्रचार करने जाते तो हरियाणा का चुनाव बुरी तरीके से हार, जिसका ठिकरा वो अपने माथे नहीं लेना चाहते, और हार का ठिकरा वहां के स्थानीय नेताओं पर ही फोड़ना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इस हार का ठिकरा हमारे ऊपर ना फोड़ा जाए, इसीलिए वे हरियाणा के चुनाव में प्रचार करने नहीं गए। हरियाणा की एक एक सीटों पे 50-50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, यानी कि इस चुनाव को अपनी तरफ कैसे लिया जाए। ये जो बीजेपी की राजनीति एक चाल है, जो बहुत पहले से ही चला आ रहा है कि वोट पैसे देकर खरीद लो, लालच देकर खरीद लो। इस तरह का जो लोग लालच में पड़ते हैं, देखते हैं कि 8 तारीख को हरियाणा के लोग इस पैसों के लालच में कितना आकर यहाँ तक वोट कर रहे हैं बीजेपी को, ये भी देखना बहुत दिलचस्प है। 36 बिरादरी के लोग जो हैं हरियाणा में, अक्सर 36 बिरादरियों का जो वादा है कि हम सभी को नौकरी देंगे और सभी लोगों को नौकरी मिलेगा, ये प्रचार कितना सफल रहता है, ये चीज देखना है। कल तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया और आज से कोई चुनाव प्रचार नहीं करेगा, और 5 तारीख को वोटिंग। इन सब का प्रभाव कितना पड़ता है ये 8 तारीख को पता चलेगा। अशोक तंवर जी जो बीजेपी के खिलाफ एंटी कंबेंसी बनी हरियाणा के लोगों में, तो उन्होंने सोचा कि ये बीजेपी पार्टी अब बुरी तरीके से हार रही है, तो इसीलिए अपने कार्यकर्ता को लेकर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से उन्हें ज्यादा फायदा होगा।
कि कम से कम उनकी राजनीतिक हैसियत बची रहे। अगर वे बीजेपी में रहते तो शायद उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं बचती, इसीलिए वे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिए। राम रहीम को पैरोल पे छोड़ा गया ताकि उनके बहुत सारे भक्त हैं, समर्थक हैं जो कि बीजेपी को वोट करें उनके कहने पे, और राम रहीम जो है वो बीजेपी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। और ये बीजेपी पार्टी की नीतियों का उजागर करते हैं कि उनकी नीति साम दाम दंड भेद, मतलब कुछ भी हो उन्हें केवल और केवल सत्ता चाहिए। उनकी कोई विचारधारा है ही, सिर्फ एक ही विचारधारा है कि वे किस आधार पर जातियों को बांट कर, लोगों को बांट कर अपने सत्ता पे काबिज रहे। यही उनका प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और चल रहा है। हरियाणा के लोग कितने नाराज हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 9.5 साल खट्टर साहब ने अगर काम किया है, अर्धा हर एक विधानसभा में उनको घुमा दो, दूसरी पार्टी को घूमने की जरूरत भी नहीं है, लोग अपने आप मतलब वोट डाल देंगे। खट्टर साहब को हर एक विधानसभा के अंदर घुमा दो, घुमाने के बाद पब्लिक अपने आप बता देगी अगर मान खट्टर साहब ने कितना काम किया है। हरियाणा चेप देगा, चेप देगा, चेप देगा। खट्टर साहब को बीजेपी को मोदी को सलाह है, अगर उसको सारी 90 विधानसभाओं में उसकी पब्लिक मीटिंग करवा दो। अभी अब सैनी साहब कर रहे हैं प्रचार, मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, योगी आ रहे हैं, अब तो प्रभाव पड़ेगा ना कुछ। सैनी तो डम्मी कैंडिडेट है, डम्मी चीफ मिनिस्टर है। सैनी को मतलब सैनी तो खट्टर साहब की छत्र छाया में। मैं एक बात में बैठने दो, ये बताओ, अभी आप कह रहे हो खट्टर से नाराजगी है, इन्होंने सैनी को ला दिया, अब अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, योगी जी प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी ने कमान संभाल रही है हरियाणा की, बहुत कम वक्त बचा है, तो आप तो कुछ सोचोगे। एक बात बताओ जी, मैं इस देश को आजाद हुए मतलब 47 में आजाद हुआ था, 52 में मतलब चुनाव चालू हो गए थे। उससे पहले, आज से पहले इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने मतलब एक विधानसभा चुनाव में एक मतलब कोचवंशी कोई भी विधानसभा है उसमें कितना प्रचार किया। ये प्रधानमंत्री थोड़ी प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री का काम ये थोड़ी होता है। पहले उससे पहले हमारे मतलब जो ये याद में है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ थे, पूरे 10 साल में हरियाणा में एक ही बार आए थे, जो सोरखेड़ी, जहां तक मेरा ध्यान है। इसका पता ही नहीं कितनी बार हरियाणा कह रहे बार बार आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, यही तो बीजेपी प्रमोट। मिल कहाँ रहे हैं, अपने मन की बात बता रहे हैं ना, लोगों की मन की नहीं सुन रहे ना, लोगों की मन की तो आपके सामने बताने लग रहे लोग। हरियाणा क्या करेगा आपकी बात? हरियाणा बीजेपी को चेप देगा, चेप देगा। इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी जी मले ऐसा जी, नाराजगी जो ग्राउंड पे नहीं जी, मतलब पब्लिक मीडिया में मतलब कुछ भी कह सकते हैं, ग्राउंड पे तो नहीं ना, ग्राउंड। आगे बजरंग पुनिया क्या कहते हैं जरा इन्हें भी सुनते हैं। मुझे लगता है कि एक महेंद्रगढ़ नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने जो अत्याचार कर रही है उसका हिसाब चुकता करने का समय आ गया, और कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा हरियाणा कांग्रेस के रंग में रंग गया है। रंग गया है ना? 8 आगे बता दो, रंग गया है ना? तो मैं देखो खिलाड़ी हूं, देश के लिए भी खेला हूं। अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली कि हम एक साथ कैसे सभी लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मोहब्बत की दुकान को लेके चल रही है। हमें सब जगह मोहब्बत से रहना है, ना कि नफरत से, जो बीजेपी नफरत फैला रही है। तो हम भी खिलाड़ी होने के नाते, जब खिलाड़ी थे तब हमारे ऊपर आरोप लगाया कि भाई आप लोग राजनीति कर रहे हो, लेकिन अभी जब हम राहुल गांधी जी को हमने देखा कि भाई ये पूरे देश में एक मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी इनके साथ खड़े हो गए कि भाई हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देना चाहते हैं। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी हमने ज्वाइन करी है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि हम देश को जोड़ने वालों के साथ है, देश को तोड़ने वालों के साथ नहीं है। एक बार आप 5 तारीख को आप दिखा दो कि पूरी हरियाणा की जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भी बजरंग पुनिया ने जो कहा
तो सारे लोग, हरियाणा के लोग कितने यहाँ पे प्रभावित होते हैं बजरंग पूनिया के बातों से, और कितना प्रतिशत वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिलती है, उसे देखना दिलचस्प होगा। और कांग्रेस पार्टी जो है मैक्सिमम 60 से 65 सीटों पर, जो हमारे मिली सूत्रों की जानकारी के मुताबिक हम बता रहे हैं कि 60 से 65 सीटों का कांग्रेस के खाते में आ रहे हैं। बीजेपी को 20 से 25 सीट लगभग जीतने का अनुमान है। ये हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हाँ तो दोस्तों, हम फिर से लेकर हाजिर होंगे एक नए खबर और नई चीज के साथ। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है।